बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हसन रज़ा गर्देज़ी दी नज़म पढ़ी गई तेडियां यादां एक दफ़ा को रिवाइज़ करने के बाद इनकी तशरीह करे सो। तेडियां यादां दे परछावें मेरी रूह ते इवें पौंदे न जिवें तपदे हाड़ दी धुप्प विच पेशें वेले अचल चेती बकरवाल दे बदले नज़रें ठड्डड़ी वादे झूले आवेन वल ओ गजदे खिमदे बदले ठड्डियां त्रिमदियां जुल्फां खोलन बलदी रेत ते तंबू ताड़न त्रिसियां फसलां सड़दियां झोंकां सुख दा साघिन के मुस्कावेन थल दे मूंह दा कूड़ मरीजे रेत दी अख विच पानी पोवे वल ओ घुप अंधारे थिनन सज्जियों खब्बियों अगों पिछू कुछ नहीं सुझदा तेडे मुतू दूर कहीं नगरी तू तेडियां हकलां दियां आवाज़ां आवन ओ आवाज़ां डिवियां वांगू मेरे चार चुफेरू होंदन मैं ए आतिशबाजियां चाके अंधे खूह विच लहदा मिला। हसन रज़ा गर्देज़ी दी ये नज़म है ते हसन रज़ा गर्देज़ी नज़म राहें अपने जज्बात व एहसासात का इजहार करन किते मुख्तलिफ अंदाज अपनाए, यानी नज़मां लिखण विच उन्होंने मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ अंदाज अपनाए। स्टाइल के एतबार नाल इन्हां दियां नज़मां को तरह मुख्तलिफ हिस्सियां विच वंड सकते हैं, खिताबिया, बयानिया, तमसीली या ड्रामाई। खिताबिया नज़में और लोगों को या कहीं हिक को मुखातिब करते अपने जज्बात व एहसासात का इजहार करें, यानी खिताब करना कहीं को मुखातिब करके कहीं बंदे को सरते या कहीं आवाम नाल खिताब करे जो है कहीं नाल उनको मुखातिब करते करके। बयानिया तरीके विच कहीं को मुखातिब किए बगैर अपने जज्बात व एहसासात का इजहार करें। इन तरीके विच मंजूम कहानी भी पेश करें। तरीजा तरीका तमसीली या ड्रामाई है। यह एक मुकम्मल ड्रामा है जिंदे विच ओ किरदारें के जरिए गाल करें, मसलन नौकर दा बच्चा, मियाँ मिठू ते सुनिया साही वगैरह। ए नज़म तेडियां यादां विच ओ गायबाना अपने महबूब को मुखातिब करते अपने मुख्तलिफ जज्बात ते अपनी कैफियत का जिक्र करें। इश्क मुहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिंदे विच विछोड़ा लाजमी आंदे, विछोड़ा महबूब नाल मुहब्बत की आजमाइश होंदे। नज़म तेडियां यादां विच हसन रज़ा गर्देज़ी ने भी विछोड़े के बाद महबूब की याद का मंजरनामा पेश किया। जुदाई, विछोड़ा, दूर रावण की वजह तो सिख मूंज इन्हां किते ये सारियां कैफियत इवें हैं जिवें जुदाई, विछोड़ा, दूर रावण की वजह तो सिख मूंज इन्हां किते ये सारे कैफियत इवें हैं जिवें हाड़ की तपती धुप होवे, यानी कि महबूब तो दूर रह के इंसान दे जड़ी हालत थी कंडीशन थी अगर आम कोई ख्वाहिश भी देगी देवे कहीं शायद ही अगर इंसान को कहीं चीज़ दी कहीं चाहे घिनण की हसरत थी इंसान को, तो इंसान वक्त तक बेचैन रहते जब तक वो चीज़ को खरीद ना गिने, हासिल ना कर गिने, खेल ना गिने। ते वाल जेह्ड़े वेले एक गाल एक इंसान दी होंदी है उहदे नाल जुड़े जज्बात दी होंदी है, उनके फीलिंग्स दी होंदी है, तो उनके बाद जब तक कोई इंसान हासिल ना थी उन्हें तब तक इंसान को कहीं जा सुकून आराम नहीं मिलता। तो हसन रज़ा गर्देज़ी अपनी ही कैफियत के बारे दसते पेन कि उन्होंने महबूब को दूर रावण की हालत इवें है जिमें हाड़ के मौसम विच गर्मी थी, क्योंकि हाड़ का मौसम शदीद गर्मी का मौसम तस्वुर किया वेंदा, यानी ऊ टाइम गर्मी अपने अरूज से होंदी है हाड़ के मौसम विच। तो महबूब तो जुदाई हसन रज़ा गर्देज़ी वास्ते बिल्कुल इवें ही है जिमें हाड़ दी गर्मी होवे, लेकिन ऊ गर्मी दे विच इन दौरान महबूब दी याद इवें है, यानी ऊ बेचैनी वाले मौसम दे विच अपने महबूब दी याद आ वनन बिल्कुल इवें है जिमें गर्मी दी शिद्दत विच बादल नज़र आ वनन, गर्मी दा जोर त्रुट होने तो पूरा माहौल खुशगवार थी वने, बारिश थी वे या ना थी वे ओ बात दी गल है, लेकिन अगर शदीद गर्मी के मौसम विच खाली बादल भी आ वनन तो ओ यानी शदीद गर्मी के मौसम में बादल सूरज के अगों आवण नाल सूरज की तपिश कमी कर देने, जिसकी वजह को गर्मी का जोर त्रुट वेंदे, कम थी वेंदे, घट थी वेंदे। ते नाल नाल अगर हवा चल वने तो वल जिहड़ी गर्मी या सूरज जिहड़ी तपिश मचाई खड़ा होंदे, गर्मी मचाई खड़ा होंदे, वो भी दूर थी वेंदी है। तेडियां यादां दे परछावें मेरी रूह ते इवें पौंदे न
जिवें तपदे हाड़ दी धुप्प विच पेशे वेले अचल चेती बकरवाल दे बदले नजरें ठड्डी वादे झूले आवन वल ओ गजदे खिमदे बदले ठड्डियां त्रिमदियां जुल्फां खोलन। महबूब दी याद दे बाद ये सारा मंजरनामा साकू तसव्वुराती दुनिया च घिन वेंदे जित्थां अंदर बाहर दा मौसम खुशगवार है। शायर ये गल भुल वेंदे कि उनके महबूब उनके नाल कैनी बल्कि उनके कोलों दूर है। यानी वो तसव्वुर विच उनके नाल गुजरे हुए लम्हियां को याद करेंदे ते उनकी याद ही उनके खुशगवार मौसम उनके मूड विच खुशगवार तब्दीली घेन आंदी है कि वो तड़प गर्मी तपिश जिवें वो बर्दाश्त करेंदा पिया होंदा। यानी असल विच गर्मी की तड़प नाल अंदाज़ा लाना चाहते अपनी बेचैनी का अपनी तकलीफ का अपने अंदर के जज्बात का गर्मी की शिद्दत नाल तशबीह देने अपने फीलिंग्स को तो उन फीलिंग्स विच उन वेले पुरसकून थी वेंदे बिल्कुल जिहड़े वेले उन्हां को अपने महबूब की याद आंदी है तो तसव्वुराती दुनिया चले वेंदे क्योंकि हकीकत विच उन्हां दा महबूब उन्हां कोल दूर है लेकिन उन्हां दे तसव्वुर विच उन्हां दे ख्याल विच उन्हां दे वहमो गुमान विच उन्हां दा महबूब उन्हां दे नाल होंदे। यानी महबूब दे नाल गुजरिया होया वक्त याद आवन नाल ही उन्हां दे जज्बात विच तब्दीली आ वेंदी है। उन्हां को अपने इर्द गिर्द दा माहौल खुशनुमा लगन लग वेंदे। शायर ये गल भुल वेंदे कि उनका महबूब उनके नाल कैनी बल्कि उनके कोलों दूर है पर सिर्फ यादां दे होवन नाल हर तरफ पुरसकून माहौल थी वेंदे। हसन रज़ा गर्देज़ी जज्बात को मंजर बढ़ाते पेश करेंदे ते मंजर निगारी इवें करेंदे कि हर शय फितरी नज़र आंदी है। यानी फितरत नाल ही उन्होंने जोड़ लिता ना। यानी फितरत की गर्मी की शिद्दत को उन्होंने अपने जज्बात की बेचैनी बेसकूनी नाल जोड़ लिते। जिमें ही मौसम में तब्दीली थी उमें उन्होंने मूड उन्होंने जज्बात तब्दीली थी है तो उन्होंने अपने फीलिंग्स को मंजरनामा बढ़ाते ते फितरत नाल जोड़ते पेश किए। इवें महसूस थींदे कि पढ़ने वाला उन मंजर को अपने सामने दिखदा पे। प्रोफेसर आशिक मुहम्मद खान दुरानी इन्हां दी मंजर निगारी को वर्ड्सवर्थ दे नाल रलाते लिख देन। जिस तरह वर्ड्सवर्थ अंग्रेज़ी अदब में मंजर निगारी और ख़ुसूसन फ़ितरी मनाजिर की अक्कासी में मुनफरिद मकाम रखता है इसी तरह बल्कि इससे भी बेहतर अंदाज में हसन रज़ा गर्देज़ी साहब का कलाम सराइकी बोलने वाले इलाक़ों के माहौल की तस्वीर कशी में कमाल दस्तरस का हामिल है। मंजर निगारी ये मंजर निगारी जी साकू नज़म नज़र आती पई है वो पहले धुप की मंजर निगारी है गर्मी की मंजर निगारी है गर्मी की शिद्दत की मंजर निगारी है। उनके बाद मंजरनामा अचानक तब्दील थी वेंदे कि बारिश बादल नज़र आते हैं बारिश थी लग वेंदी खिमदी बिजली का गरजना ते हल्की हल्की फुहार दा धावण त्रिंदियां जुल्फां ये सारे मनाजिर साकू यानी वडू मनाजिर चेंज थी वेंदे फितरी मनाजिर कुदरती मनाजिर नाल उन्होंने अपने जज्बात की अक्कासी की है। हसन रज़ा गर्देज़ी अपने लफ्ज़ां के जरिए ना सिर्फ ये दसेंदे जो महबूब की याद उनकी बेजान जिंदगी हरकत पैदा कर देंदी है बल्कि ये भी दसेंदे कि महबूब की याद इवें है जिमें बलदी रेत ते साया आ वने जिमें तरसियां फसलां बारिश नाल अपनी प्यास ख़त्म कर देने। महबूब तो चला गया महबूब तो जुदा थी गया लेकिन उनके बाद उनके यादां ही मैं हसन रज़ा गर्देज़ी के जीवन दा सहारा है। बलदी रेत तंबू ताड़न तरसियां फसलां सड़दियां झोंकां सुखदा साग इनके मुस्कावें थल दे मुंदा कूड़ मरीजे रेत की अख विच पानी पोवे। यानी यह को गाल है जिमें कि कबूतर बिल्ली को देख के अखी बंद कर घिंदे तो समझते कि मैं महफूज थी गया तो इवें ही था कि हसन रज़ा गर्देज़ी भी इवें लगता पे कि जिमें जड़ा है ना महबूब की याद के जरिए ही अपने आप को तसल्ली देंदे पेन कि उन्होंने महबूब उन्होंने नाल है तो हुण भी कुछ नहीं बदला। शायर इन्हां यादां के जरिए अपने दिल को तसल्ली देंदे ते इन्हां दे सहारे वो अपने सारे दुख भुल वेंदे लेकिन जेड़े वेले इन्हां यादां दे दिवियां दी लाइट हल्की थींदी है तां यादां दा ओ मंजर भी धुंधला थी वेंदे ते आहिस्ता आहिस्ता यादां दा दीवा मध्यम थी वेंदे ते अंधेरा जीत वेंदे। यानी कि इंसान अपने तसव्वुराती दुनिया में कितनी देर तक रह सकते हैं आखिर को हकीकत का सामना करना पौंदे उन तसव्वुराती दुनिया विचों बाहर निकलना पौंदे ते उको कुछ लम्हे बाद ही कोई एहसास थी वेंदे कि ये सिर्फ उनका वहम है ये सिर्फ उनका गुमान है। इंसान उन गुमान के जरिए उन वहम के जरिए या उन तसव्वुर के जरिए अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ही वक्त ई वजह तो ही कि जड़े वेले यही गाल इत्थे बयान की वेंदी पे कि जड़े वेले दिव्यां दी लाइट हल्की थी
वेंदी है, यानी कुछ देर दा पुरसकून लम्हा दिल वेले ख़त्म थींदे त वल आहिस्ता आहिस्ता हसन रज़ा गर्देज़ी भी हकीकत की तरफ वापस आवन शुरू थी वञनि ते आहिस्ता आहिस्ता उन्हां दी यादां दा ॾीवा जिहड़ा है वो मध्यम थींदा वेंदे ते उन्हां को वल अपने महबूब की कमी महसूस थी लग वेंदी है या उनकी जुदाई जहन च आ वेंदी है, याद आ वेंदी है या जुदाई फील थी लग वेंदी है। अंधेरा जीत वेंदी वल एक वारी शायर को जुदाई के दुख भरे माहौल वापस वलना पौंदे यानी वापस आना पौंदे वल ओ घुप अंधारे थींदन सजियों खबियों अगों पिछों कुछ नहीं सुता तेरे बुटों दूर कहीं नगरी तू तेडियां हकलां दियां आवाज़ां आंदन ओ आवाज़ां डिबियां वांगू मेरे चार चफेरू पौंदन मैं ए आतिशबाजियां चाके अंधे खूह विच लांदा वेंदा। हसन रज़ा गर्देज़ी इन नज़म में तसव्वुराती दुनिया घिन वेंदे जिथों अपने कुर्ब तकलीफ़ को ख़त्म करन किते महबूब दी यादां दा सहारा घिनते तसव्वुर करन कि इन्हां दा महबूब इन्हां दे कोल है, लेकिन ये तसव्वुराती दुनिया ज़्यादा देर तक अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती ते इन्हां दा ये वहम जल्द ख़त्म थी वेंदे। लेकिन इन्हां दे तसव्वुर विच मौजूद इन्हां दा महबूब इन्हां को आवाज़ां ॾींदे जिहदी धुन विच मस्त थी ते वो अंधे खूह दी गहराइयां विच लहंदे वञन यानी ई हकीकत को वाकिफ़ थियण दे बावजूद कि उन्हां दा महबूब हुण उन्हां दे नाल कहनी या उन्हां को हासिल नहीं थी सकदा वल भी वो अपने दिल को तसल्ली देवन दी खातिर सिर्फ अपने महबूब दी याद दा सहारा गिनदे ते इवें जिवें मैं तो पहले एग्जाम्पल दी है कि जान बुझ ही उन्हीं अंधे तसव्वुराती खूह दे विच लहंदे चले वेंदन दी गहराई विच डुबदे चले वेंदन। लेकिन ये हकीकत तो वाकिफ़ थियण के बावजूद कि उन्हां दा महबूब हुण उन्हां को नहीं मिल सकता ते उन्हां कोलों दूर थी चुके लेकिन वो अपने आप को तसल्ली देवन की खातिर ही सिर्फ उनदियां यादां दा सहारा घिनदन ते ई लम्हे कुछ लम्हा सुकून दा गुजर वेंदे क्योंकि महबूब की जुदाई के बाद बेचैनी ते परेशानी वाली जी लंबी जिंदगी होंदी है उनके वास्ते सहारा सिर्फ उहे यादां ही होने। हसन रज़ा गर्देज़ी भी हुना यादां दा सहारा घिनते हुए अपने आप को कुछ देर किते धोखा देने लेकिन उनके बावजूद बहुत जल्द ही तसव्वुराती दुनिया में बाहरों निकल आंदे ते हकीकत का सामना करेंदे।